आनंद विहार आरपीएफ ने मेरे पे केस बनाया था। तो बिना परमिशन के मैं वीडियो बना रहा था। जैसे सामने बोला था, टीटी ने बयान दिया था आरपीएफ को कि मैंने उनको धक्के दिया। वीडियो वगैरह अभी नहीं आएगा, महीनों से मैं इनएक्टिव हूँ चैनल पर। 154 सेक्शन में आपको 1 साल की जेल होगी। चाइना जाना है, चाइना की ट्रेन दिखाऊंगा, पूरा 2 महीना चाइना में रहूंगा मैं। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और फिलहाल काफ़ी समय से भाई वीडियो वगैरह हमने नहीं बनाया, मतलब पूरे महीने गुजर गए। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भाई सरफराज भाई के साथ क्या हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ना कोई अपडेट मिल रहा है, ना कोई मैसेज आ रहे हैं, ना कुछ भी हमने अपडेट किसी को नहीं किया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देन क्यों मैंने वीडियो बनाना होल्ड कर दिया। काफ़ी लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी मैसेज आ रहे थे, इंस्टा पे अलग सवाल किए जा रहे थे। और काफ़ी सारे वीडियोस हमने जितनी भी वीडियोस थे यूट्यूब पर डाले हुए सबको हमने क्या किया, हटा दिया हुआ है। भाई रीज़न क्या है हटाने का, क्या हुआ है एग्जैक्टली, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है कि मैंने ऐसा व्लॉगिंग करना क्यों रोक दिया। तो भाई देखो, अगर आप एग्जाम्पल बता दूं, अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा एक्सपोज करते हो, नज़र में ज़्यादा आते हो, तो आपको टारगेट किया जाता है, एज वेल सिंपल। ठीक है, पर हुआ क्या है मैं बता दूं आपको कि भाई हमारा जो केस था आनंद विहार, जो पता ही हो आपका, आनंद विहार का केस डाला गया था मार्च में, इसी साल मार्च में डाला गया था। और 4 सेक्शन लगे थे, 145, 146 और 154, 153। 4 धाराएं थे, जो कि 154 आता है, मैं रेलवे के ट्रैक पे वीडियो बना रहा हूँ, इंजन पे वीडियो बना रहा हूँ घुस करके, या फिर इस धाराओं का मतलब ये होता है कि मैं रेलवे के ट्रेन के छत पर वीडियो बना रहा हूँ। एज पर मैंने सेफ्टी जो मेजर्स थे उसको ब्रीच किया। पर आपको पता होगा कि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और ना मेरे पास ऐसा कोई वीडियो है। हाँ, मैंने गेट पर वीडियो बनाई, पर ऐसा नहीं कि मैंने गेट पर कंटिन्यूसली वीडियो बनाया है। ट्रेन जब स्टेशन से निकलती थी मैंने वीडियो बनाया, जब ट्रेन की रफ्तार स्लो होती थी। एज कहते हैं कि स्टेशन से जब ट्रेन निकल जाती है तब आप डोर को बंद कर दें, सिंपल। या फिर चलती ट्रेनों पे चढ़ने के लिए भाई कई बार मैंने कई पैसेंजर को बचाया भी है भाई, कैच करके, क्योंकि वो गिर रहे थे। तो ऐसे केसेस में भाई मैंने, आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ है। भाई जो आनंद विहार का जो मामला था, केस था, वो रनिंग में चल रहा था। अब तक 7 डेटें पड़ी थी, 7 डेट। तो वो डेट पे जो है आई डेट आई, ठीक है। हमारे जो एडवोकेट ने बोला कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको लगता है कि इसे जल्दी क्लोज करना है, अगर आपको थोड़ा गलती हो गई छोटी मोटी तो कोई नहीं, आप गिल्टी अपील करके आप पेड गिल्टी कर सकते हो, मतलब थोड़े अमाउंट पे करके जो फाइन वगैरह भर के अपना ठीक है, हो जाएगा ख़त्म मामला। पर मैंने भाई इसके बात को एग्री कर लिया, ठीक है भाई, एडवोकेट बोल रहे हैं एक ही डेट में ख़त्म हो जाएगा, आप पेड गिल्टी है, पैसे जो है वहाँ पर फाइन भरना होता है, फाइन आपने गलती किया फाइन भर दो, जो जो उसका फाइन होता है, देन उसके बाद वो हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, फिर अगर है तो ऐसा तो फिर मैंने जो है इस चीज़ को कर लिया। पर वो वीडियो थी 6 महीना पुरानी वीडियो थी, आरपीएफ ने उसको खोज के निकाला। और आनंद विहार से वो ट्रेन खुली थी, ठीक है, वो आनंद विहार से ट्रेन खुली थी। और उस ट्रेन में मैंने यात्रा किया था, जो कि शपथ क्रांति एक्सप्रेस, ठीक है, शपथ क्रांति। उसके बाद मुजफ्फरपुर तक आती है आनंद विहार से। मैं ऐसे गेट पर खड़ा था, साइड में गेट के अंदर ही खड़ा था, काफ़ी सारे पैसेंजर नीचे बैठे पड़े थे, नीचे पूरे में। तो उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन देखा ना, कैमरा ऑन, तो उन्होंने बोला कि इधर आ जाओ इधर। तो मेरे को बोला सर बोलिए क्या हुआ, इधर आ जाओ, उसको बंद कर लो। मैं बोला ठीक है सर, बंद कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा बोला उनको। पर वीडियो बनाने अलाउड नहीं इंडिया में, आप कहीं भी वीडियो नहीं इंडिया में बना सकते हो, पर ट्रेन में नहीं बना सकते, ऐसा उन्होंने बोला। मैं बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जो ओवर चार्जिंग वगैरह हुआ थोड़ा मोड़ा उस चीज़ को मैं एक्सपोज करता हूँ, जो गलत चीज़ें होती है उस चीज़ों को बताता हूँ पब्लिक अवेयरनेस के लिए, मेरा कोई मोटिव नहीं है स्पेशली किसी चीज़ को लेके। तो बोला नहीं नहीं अब दिखाओ। मैं बोला मैंने दिखाया कि देखो यहाँ पर एक रेलवे सर्कुलर है, जो कि रेलवे ने बोला हुआ कि आप जो फोटोग्राफी है, ये वीडियो है, आप सेफ्टी को ध्यान रख के कर सकते हो, बट मोटिव है यहाँ पर कोई मीडिया ना हो, या फिर कोई बड़े सीरियल या कोई ऐसा वेब सीरीज शूट कर रहे हो, तो ऐसे अगर आप चाहिए आपको शूट कर रहे हो प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ, बड़े कैमरे डीएसएलआर हो, गिम्बल्स हो, इन चीज़ों के साथ अगर आप शूट कर रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पर मैंने एज अ फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिंपल। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं, फॉरेनर भी आते हैं अलग कंट्री से, वो भी दिखाते हैं फर्स्ट क्लास की व्लॉग, स्लीपर एंड जनरल तक की दिखाते हैं, जो बाहर के फॉरेनर होते हैं, टूरिस्ट। तो इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। बट
ऐसे ही बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर अभी भी ट्रैवल करते हैं, रेलवे उनके साथ कोलैब करती है, रेलवे को पेड गिल्टी कर लो, मतलब गिल्टी फील कर लो कि आपने गलती होगी एंड नहीं होगी, ऐसा आप अपील कर लो। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, अगर एक बार में खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फाइन उन्हें भरना होगा, कर दीजिएगा। तो भाई मामला जो है हो गया, जैसे मैंने ये पेड गिल्टी डाला, जज साहब गुस्सा हो गए, डाटा उन्होंने काफ़ी कि वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या परमिशन है आपके पास। तो भाई ऑब्वियसली परमिशन मेरे पास था नहीं, और परमिशन ले लेता तो और बेहतर था हमें। तो बिना परमिशन के मैं वीडियो बना रहा था, जज साहब ने बोला सर मेरे पास परमिशन है नहीं, जो बात है। तो बोला कि आप सिर्फ रेलवे की निगेटिविटी दिखा रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ें हुई बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेलवे की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे केस में क्या मसला था कि केस जो था ना, वो शपथ क्रांति 15558 ट्रेन है ये, जो कि आनंद विहार से जाती है। आनंद विहार आरपीएफ ने मेरे पे केस बनाया था, और भाई ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था। 4 सीट फाइल किया गया था, 145 146 सेक्शंस लगाए गए थे, 4 धाराएं थी, 153 150 सॉरी 154 153, 4 सेक्शन थे। 2 सेक्शन आते हैं नॉनसेंस एक्ट बिहेवियर के अंदर आता है, जो कि 145 146, और 143 144 जो है ये आता है एज अ डेंजरस जो है जोन में आता है। जैसे कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ रेलवे में जो अनसेफ है, जैसे ट्रेन के छत पर वीडियो बनाना, ट्रेन के इंजन में बनाना, ट्रैक पर जाके वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें अनसेफ में आता है। ये सारे धाराएं लगाए गए थे। मैंने काफ़ी सारे लोगों से कंसल्ट भी किया था उस बीच में, तो एडवोकेट से भी, तो उन्होंने बोला कि ये सेक्शन जो लगाए गए ये गलत है, आपके ऊपर ये गलत है। आपके सेक्शन अगर जो बदतमीजी आपने मैंने किया भी नहीं, वो प्रूफ था मेरे पास, टीटी से कोई बदतमीजी नहीं हुआ है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको ही पता होगा। उसमें मैंने टीटी ने बयान पता क्या दिया था, टीटी ने बयान दिया था आरपीएफ को कि मैंने उनको धक्के दिया, मैंने धक्के दिया। वीडियो में साफ प्रूफ था कि उसने मुझे धक्का दिया, उल्टा मुझे ही फंसाया गया। तो उसके बाद ये टीटी ने फंसाया। उसके अलावा जो भी थी भाई चीज़ें थी, आरपीएफ ने बयान दिया था कि मैंने पुलिस वाले के बारे में बोलता हूँ कि पुलिस वाले खाते हैं पैसे, टीटी खाते हैं पेंट्री वालों से। तो क्या ये बात मैंने गलत बोला था क्या, आप बताओ। आरपीएफ जो जीआरपी वाले जो एस्कॉर्ट से होते हैं ट्रेन के अंदर, मेरे को खुद बोल रहे वेंडर, भाई मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ है, वीडियो है। वेंडर ने मुंह से बोला है कि भाई आरपीएफ वाले आते हैं फ्री की खाते हैं, टीटी भी फ्री की खाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तो मैंने क्या गलत बोला, वो बयान में लिखा था ये चीज़ें। उसके बाद उसमें ये भी लिखा था कि मैंने उसमें फायर एक्सटिंग्विशर खराब है, काम नहीं कर रहा है, विंडो पानी नहीं आ रहा है, मिरर टूटा है, ये सब के बारे में लिखा था। तो मुझे काफ़ी डांट पड़ी, जज साहब ने डांटा कि तुम्हें ही प्रॉब्लम है क्या, रेलवे में सफ़र क्यों करते हो। जज साहब ने बोला रेलवे में सफ़र ही क्यों करते हो जब तुम्हें प्रॉब्लम है रेलवे में। तो था एडवोकेट को एक्सप्लेन करना था केस को, ताकि वो चीज़ें जो है एग्जैक्टली पता चले। पर पहले ही इन्होंने मेरे को गलती मनवा दिया, तो गलती जब मनवा दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ फिर आगे। तो इन्होंने गलती ठहरा दिया मुझे। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से चल रहा था। फाइनली अब जाके क्लोज हुआ ये केस, अब जाके फाइन भरा है। रेलवे ने ऑर्डर दिया था, एफिडेविट बना था कि वीडियो हटाया जाए। मैंने सारे वीडियो रेलवे के ऑर्डर से, जो रेलवे स्पेशल कोर्ट होती है रेलवे के केसेस को देखती है, सिविल कोर्ट अलग होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस होते हैं वो लीड करती है, देखती है। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो अलग अलग लेवल का है। कंज्यूमर कोर्ट पता होगा, कंज्यूमर रिलेटेड कोई खरीदारी किया है उसके लिए स्पेशल कोर्ट अलग है। तो उसके अगर आप कोई गवर्नमेंट टीचर है तो उसके लिए एक अलग कोर्ट बैठती है स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें है भाई। तो मेरे रेलवे कोर्ट में मामला चल रहा था, डेट पे डेट पड़ी, बहुत लंबा टाइम हो गया, परेशानी बहुत हुई, आन जान करना, और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके बाद मैंने अभी लगातार काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं रहा हूँ, 1 महीना से। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ, जो कि मैंने आपको बताया नहीं। तो मुझे फ़ाइन लगाया गया मेरे ऊपर 154 के सेक्शन में। जज साहब ने बोला था 154 सेक्शन में आपको 1 साल की जेल होगी, तिहाड़ जेल जाओ, वहाँ 1 साल जेल खटो। तो मैं बोला मैंने हो सकता है बहुत बड़ी क्राइम कर दी है भाई, इतनी बड़ी क्राइम तो मैंने की नहीं है। कि गेट पर तो हज़ारों क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे फॉरनर आते हैं, पर मैंने सेफ्टी को बड़े ही पॉइंट से मैंने फॉलो किया है। सेफ्टी के बारे में मैंने हर बार वीडियो में बात किया है। गेट पर बैठ के यात्री को मना करता हूँ ट्रैवल करना, स्मोकिंग करने के लिए तक के लिए मैंने मना करता हूँ कि स्मोकिंग नहीं करो भाई, ये और भी दूसरे कोई प्रॉब्लम होती है, आग भी लग सकता है। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, आग बुझाने का यंत्र होता है, आग बुझाने वाला जो होता है, वो जब तक इंस्पेक्शन अगर नहीं होगा तो कैसे उसकी भाई, अगर बाई चांस ट्रेन में आग लग जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं कर रहा है, इस वर्क नहीं कर रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, डिपार्टमेंट की होगी भाई। उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं करवाया फायर एक्सटिंग्विशर का। मैंने वीडियो बना करके उसको बताया कि देखो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं किया गया है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम नहीं करेगा, इसको इंस्पेक्शन करना महीने महीने हर मंथ में ज़रूरी है। आप बताओ, ये मैंने गलती कर दी। जज साहब ने बोला कि तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ट्रेन में, तो मैं बोला भाई
क्या ही बोल सकते हैं। अब कोर्ट का ऑर्डर था तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ा मुझे, जो भी डायरेक्शन बताया गया कोर्ट के द्वारा उसी को मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने पहले ही गलती अपील फील कर ली थी। किसकी वजह से? मेरे वकील की वजह से। और मैंने रेलवे को अभी परमिशन, रेलवे बोर्ड को डाल दिया है लेटर, जल्दी परमिशन मिल जाएगा। परमिशन जैसे आता है, मैं रेलवे बोर्ड को डाला हूँ, कोई जोन वाइज नहीं डाला हूँ। अगर रेलवे बोर्ड से परमिशन मिल जाता है तो पूरे इंडिया में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, व्लॉग्स कर सकता हूँ। तो मैं सोचा हूँ कि जोन वाइज भी डाल दूंगा, जैसे नॉर्थन हो गया, वेस्टर्न है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सबको मैं डालूंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सकता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने डाला है। पर वेंडर लोगों की खुशी का माहौल चल रहा होगा भाई, वेंडर लोग तो खुश हो गए होंगे। पर ये मत सोचना कि मैं ट्रेन में तो आऊँगा पर ट्यूट जरूर करूँगा भाई, वीडियो बनाऊँगा ज़रूर, पर वीडियो बनाऊँगा प्रूफ के लिए और कंप्लेंट डालने के लिए। जब तक मैं ट्यूट करूँगा न्यूज़ पे भी आओगे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन मैंने आपको बता दिया। अब रेलवे के हिसाब से फ़ाइन लगा मुझे एक दिन के लिए रेलवे जुडिशरी कस्टडी में रखा गया, 4 बजे मुझे छोड़ा गया। सो कोई बात नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ चाइना जाने का। चाइना के लिए प्लान कर रहा था मैं 2 महीना पहले से ही कि चाइना जाऊँगा, पहले इधर से फ्री हो जाऊँ। चाइना जाना है, चाइना की ट्रेन दिखाऊंगा, पूरा 2 महीना चाइना में रहूँगा मैं, 2 महीना रहूँगा चाइना में रेगुलर। वहाँ की सारी ट्रेन को एक्सप्लोर करूँगा, सारी ट्रेन्स को। उसके बाद रशिया का भी प्लान है, बहुत लंबा प्लान कर रखा है मैंने। अब दिखाएंगे आपको इंटरनेशनल के नज़ारे कि क्या होती है चीज़ें भाई, बाहर की ट्रेनों की एक्सपीरियंस क्या होता है। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट और स्पीड चलने वाली बुलेट ट्रेन है भाई, कि क्या हुआ क्या नहीं है। वीडियो वगैरह अभी नहीं आएगा, महीनों से मैं इनएक्टिव हूँ चैनल पर। देन अभी कुछ ऐसा रहता है, अगर कोई हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम दिखती है, कुछ ऐसी चीज़ें करप्शन दिखता है, तो मैं ऑब्वियसली ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ट्रेन में आप भी यात्रा करो, ओवर चार्जिंग होता है कंप्लेन करो, ठीक सीधी बात है, वीडियो बनाओ, ट्वीट करो। और आप लोगों का ये प्यार है, जो चीज़ें मुझे आप लोगों ने दिखाया, जिसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। कि मैं पूरे इंडियन रेलवे को बहुत सुधार आया है मेरी वजह से, एक बंदे की वजह से पूरा सुधार है। ये जो भी चीज़ें थी आपको मैंने बताया अपडेट, और आपसे मिलेंगे फिर जब तक। और सोच रहा हूँ लाइव आऊँगा, फिर आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, गुड बाय।